चलिए, पहला चैप्टर पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता को, आज पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम दिया हुआ है राजा किसान नगर। राजा किसान नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी की चर्चा, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 और 600 इधर, तो टोटल कितना साल हो गया? 1200। टोटल 1200 साल की घटना को देखेंगे। ऐसे नाम दे ले राजा किसान नगर। अगर हम चैप्टर को एक बार में हम समझाए तो चैप्टर का नाम मौर्य साम्राज्य आप समझ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य के अलावा, मौर्य साम्राज्य डिटेल में है, ठीक है, और उसके अलावा भी छोटा बहुत साम्राज्य तुमको कुषाण वंश इसी में देखने मिल जाएगा, सातवाहन वंश देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वंश, यानी कि वो कौन सा वंश सबसे मजबूत पढ़ेंगे, सबसे लंबा वंश जो है वो कौन सा रहेगा? मौर्य वंश। इसके अलावा भी वंश है, इसके अलावा भी वंश है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस उसका नहीं है एग्जाम के भी दृष्टिकोण से और याद करने के दृष्टिकोण से। मेन रहेगा कि एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चर्चा रहेगा वो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच की चर्चा करेंगे। इससे मुख्यतः हम लोग जो करेंगे वैदिक काल पे चर्चा करेंगे। कौन से काल पे चर्चा करेंगे? वैदिक काल पे। संजय, हमारी बातें को सुनो, किताब में खोजने की आवश्यकता नहीं है। इसी में स्टार्टिंग करने से पहले पहला ही दीर्घ हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास में जानने के स्रोत। उसके अलावे इतिहास जो लिखते हैं वो स्रोत में एक पॉइंट आता है, वो अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं? इतिहास को लिखते हैं। उस अभिलेख को भी जानेंगे, अभिलेख क्या होता है। फिर अभिलेख को जो पढ़ा जाता है, आज से प्राचीन जमाने का अभिलेख, अगर इतिहास के बारे में पढ़िएगा, शुरुआत दिन ही हमने बताया था, इतिहास 3 प्रकार का हो जाता है। एक प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत जिसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है, जिसे हमने पाषाण काल बोला। फिर दूसरा हमने पढ़ा था प्राग के बाद आदि ऐतिहासिक, लिखा हुआ मिला जिसे हम लोग पढ़ नहीं पाए, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। फिर अगला आया था हमारे सामने ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक में लिखा हुआ ही मिला है और उसे हम लोग पढ़ भी पाए हैं, और लिखा भी मिला है, पढ़ भी पाए हैं। तो उसका जैसे में एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता के बाद अब तक, यानी जो उस समय लिखा गया, जिस लिपि में लिखा गया, उसको हम लोग जानेंगे कौन से लिपि में लिखा गया और उसे सबसे पहले कौन पढ़ा और कैसे पढ़ के उन्होंने उनसे हम लोग जानकारी प्राप्त किया। वैदिक साहित्य जो संभवतः जुड़ा हुआ रहेगा खास करके हिंदू धार्मिक देवताओं से जुड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्मों में जो देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवता का ही ज्यादा व्याख्या शुरुआती पेज में देखने को मिलेगा। शुरुआती में दो इंपॉर्टेंट दीर्घ हो जाएगा। पहला प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत, फिर वैदिक साहित्य के बारे में क्या जानते हैं, वैदिक धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। वैदिक धर्म वेदों पे आधारित, नाम से क्लियर है कि वेदों पर आधारित धर्म को ही वैदिक धर्म के रूप में समझा जाता है। अब वेद क्या होता है? वेद एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ होता है। वेद क्या होता है? एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ होता है। हमने अगर पूरी धार्मिक किताब को अगर एक लाइन में व्याख्या करें तो मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमें किसकी फायदा होगा और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, उनके बारे में हमें वैदिक साहित्य बताता है। अच्छा, कोई भी धार्मिक किताब है क्या बताता है? आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आप ऊपर वाले को पा सकते हैं, ऊपर वाले को पा सकते हैं, सत्य के मार्ग पे चलिए। जीवन में क्या नहीं करना चाहिए उनके बारे में हमें कौन बताता है? साहित्य बताता है। वैदिक साहित्य के साथ साथ कोई भी धार्मिक ग्रंथ है आपके धर्म के रहस्य के बारे में बताता है। आपका धर्म पहले क्या था, यानी आपके धार्मिक इतिहास, धार्मिक किताब क्या बताएगा? आपका धर्म का क्या इतिहास रहा है, आपका धर्म का क्या इतिहास रहा है। उसके साथ ही आप अपने जीवन में किन किन मूल्यों का पालन करें जिससे आप एक सच्ची मानव आप बन सकते हैं, ऊपर वाले को पा सकते हैं, एक लाइन में समझे। उसी प्रकार से धार्मिक किताब यहाँ पर कई देखने को मिलेगा। उसी में वैदिक साहित्य की जब चर्चा करते हैं तो वैद क्या कहते हैं, वैदिक काल की जब चर्चा करते हैं तो वैदिक काल 2 भाग में बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है ऋग वैदिक काल और एक बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो समय माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और उत्तर वैदिक काल जो होता है 1000 से 600। उत्तर वैदिक काल कितना हो जाता है? 1000 से 600, यानी वेदों पर आधारित जो काल था उसे वैदिक काल के नाम से जानते हैं। वैदिक काल कितने भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक। 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व को क्या बोलते हैं? ऋग वैदिक काल बोलते हैं, ऋग वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल जो होता है वो 600 ईस्वी पूर्व होता है, यानी 1000 से 600 तक, 1000 से 600 के बीच जो होता है उसे हम लोग कौन सा बोल देते हैं? उत्तर वैदिक काल बोल देते हैं। अभी सबका व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ा होगा कि टोटल कितना वेद है? 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, सामवेद, अथर्ववेद और एक आपका यजुर्वेद जो बच जाता है इसकी रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए ऋग्वैदिक काल को ऋग्वेद की सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है, सब 4 ही प्राचीन ग्रंथ है, अभी भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं,
बहुत मोटा मोटा ग्रंथ है, उस समय का लिखा गया क्या है, ग्रंथ है, जो कि धार्मिक इतिहास के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, धार्मिक इतिहास के बारे में। तो पहला इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानेंगे, उसके साथ ही प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत हम लोग अभिलेख को पढ़ेंगे। अभिलेख किस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इतिहास को लिखने में, हमने पढ़ा भी था। पुरातात्विक स्रोत कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का एक पूरी की पूरी परमाणविक जानकारी देता है, क्योंकि वही एक अंश है जिससे हम लोग देखकर अंदाज लगाते हैं। अगर पुरातात्विक जानकारी नहीं रहे तो इतिहास की जो नींव है वो कैसी पर रहेगी, बालू पर रहेगी, क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोत है वो उस समय की पूरी जानकारी हमें देता है, जिसे हम अंजात के आधार पे कहते हैं। उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन जमाने में भारत के उत्तरी साइड में, याद रखना भारत के उत्तरी यानी ऊपर ही साइड में प्राचीन काल से लेकर अब तक राजनीतिक गतिविधि, चाहे आक्रमण हो चाहे कुछ भी हो, उसका मुख्य केंद्र रहा है। उसका क्या रहा है, मुख्य केंद्र रहा है। दक्षिण भारत उतना इंपॉर्टेंस प्राचीन काल में भी था, अभी भी उतने विकास के मामले की चर्चा करो तो उत्तर भारत की तुलना में थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो मुख्यतः जो आप उत्तर भारत को आज देख रहे हैं ऊपर की साइड हो, वहां सबसे पहले 16 महाजनपद बसता। महाजनपद आप राज्य के रूप में समझ सकते हैं, पूरा व्याख्या होगा जब आगे बढ़ेंगे। तो 16 राज्य बोल दो या 16 महाजनपद बोल दो। जनपद, जनपद से बड़ा होता है क्या बोलते हैं, महाजनपद। जनपद में जहां व्यक्ति रहता है, अपना पांव रखता है, जहां घर बनाता है, ठीक है। तो 16 महाजनपद प्राचीन जमाने में आपको देखने को मिलेगा। इसी में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे पहले जो स्थापना कुछ वंश का, लेकिन इन सभी में जो शासन व्यवस्था को एक करने का प्रयास किया, उसी क्रम में हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के साथ ही कुषाण वंश पढ़ेंगे, सातवाहन वंश पढ़ेंगे, युंग वंश पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, अमरावती शैली, गुप्त साम्राज्य, सिक्का शासक, गुप्त काल, कृषि काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण गुप्त काल, राष्ट्रकूट काल, संस्मरणीय बिंदु। टोटली अगर पूरी चैप्टर का चर्चा करेगा तो इसमें मुख्यतः हम लोग मौर्य वंश को लेकर चलेंगे। वंश बहुत सा, वंश क्या है, बहुत सा, लेकिन व्याख्या जो सबसे ज्यादा करेंगे किसका करेंगे, मौर्य वंश का। लगातार कम से कम 12 या 13 दिन इस चैप्टर में बढ़ना होगा। रीजन ये है जहां दीर्घ होता है वहां हमको एक दिन लग जाता है, क्योंकि दीर्घ बताना होता है, फिर आपको जस्ट क्या होता है, लिखना होता है। पीछे हम जितना बताएं अब लिखिएगा, हिस्ट्री का सवाल सब स्वयं लिखिए आप, और आंसर तो किताब में लिखा है वही है। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं परिचय से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहास में विषय वस्तु ऋग्वेदिक काल पर केंद्रित रही, और इस काल में ऋग्वेद की रचना होती है। ध्यान से आइए, ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता जो कार्बन 14 के आधार पर हमें देखने को मिलता है, वो कार्बन 14 के आधार पर कब से कब तक देखने को मिलता है, 2500 से 1750, 2500 से 1750। उसके बाद हम 1500, 1750 के बाद फिर 1500 से 1000 के बीच, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक भारतीय इतिहास में ऋग्वेदिक काल रहता है। यानी अब स्टार्टिंग करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बाद जो हमें देखने को मिलता है वो काल देखने को मिलता है वैदिक काल। हड़प्पा के बाद, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या हो गया था, पतन। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर दूसरा, चैप्टर उतना मौर्य साम्राज्य डाल दो, मेन टॉपिक मेन यही रहेगा इसमें, मौर्य साम्राज्य। अशोक का नाम इससे जुड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इसके नाम के आगे महान भी लगाया जाता है। पूरे भारत को एक करने का प्रयास इसी के द्वारा पहले किया गया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता कार्बन 14 के आधार पे 2500 से 1750 और 1750 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा सभ्यता के बाद देखने को हमें मिलता है वैदिक काल। वैदिक काल वेदों पे आधारित काल, वैदिक काल मतलब वेदों पर आधारित काल, वेदों पर आधारित काल, वेदों पर आधारित काल। वैदिक काल दो भाग में बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है ऋग्वैदिक काल, एक बढ़ जाता है ऋग्वैदिक काल, और एक बढ़ जाता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय याद रखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से एक, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में आपको कौन सा काल देखने को मिल जाता है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 के बीच देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में किस वेद की रचना होती है, ऋग्वेद की। अब ध्यान से देख, ये सब है क्या, धार्मिक ग्रंथ है। एक बार हम समझा दिए इसका सारांश एक लाइन में कि वैदिक काल में जो भी वेद छपा या जितना भी उपनिषद है वो मानव जीवन के मूल्यों को बताता है, जो आपके जीवन में क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है। धार्मिक ग्रंथ यही बताता है, उसके अलावा ही बताता है। अब ऋग्वेद थोड़ी खोल के पढ़ना हम लोग स्टार्ट कर देगा यहाँ,
तो ऋग्वेद जो रचना हुआ, ऋग्वेद होता क्या, एक प्रकार का धार्मिक ग्रंथ है जो कि व्यक्ति को जीवन मूल्यों के बारे में बताता है, अपने धर्मों के बारे में बताता है, कुछ भी अगर कीजिएगा उसमें नियम अनुष्ठान के बारे में क्या करता है, बताता है। अच्छा, इसी से याद है, अनुष्ठानिक एक अष्टानागार मिला था, कहां से मिला था, हड़प्पा सभ्यता में, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से मिला था, है ना। और सीढ़ी पूरब पश्चिम बना था, उत्तर दक्षिण बना था, उत्तर दक्षिण बना था, सीढ़ी से उत्तर, फर्श उसका पक्का था, कच्चा था, पका हुआ, उसके चारों और बरामदा सहित रूम था, खाली रूम था, नहीं ये पूछने में फायदा था का फंसा देते हैं तुरंत, अपने हाथ में खेला है। सवाल ये है कि हल का प्रमाण सबसे पहले कहां से मिला है, कि बनावली से, पैर अंदर। और दूसरा सवाल रुक जा, 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा क्या किया गया था, भारत में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तभी उसका पहला जनरल कौन था, ऑब्जेक्टिव में है लगता है ऑब्जेक्टिव में है। भारत पुरातत्व विभाग का पुरातत्ववेत्ता क्या कहते हैं, जनक किसको माना जाता है, ऑब्जेक्टिव में है। तो लोग बताइए, रुक जा भी, बड़ा हीरो बनना है, रुक जा हाँ, एक से रुक जा, अभी रुक जा, हरवर क्या है, तू लोग पीछे क्या पलटने लगा, ये गलत बात है, ये बेवानी हो रहा है। धौलावीरा किस राज्य में, बनावली, फंस गया ना, कालीबंगन, सुतकुद्दा है सुतकुद्दा लगे ले, ठीक लगे ले, देखिए आप, सुतकांगे डोर लगे ले हैं, नहीं लगा, गुजरात में, सुतकोत्रा गुजरात में, इसका मतलब तू लोग रट्टा मारा है, कमाल। चले कोई बात नहीं, चले कुछ तो किया, जो याद नहीं किया याद कीजिए, थोड़ी शर्म कीजिए आप। तू किताब मत पढ़ रहे, किताब घरों में पढ़ सकता है, मेरा बात सुनना यहाँ, तब ये जो किताब पे ध्यान दे ले, 3 बार तुमको देखिए हम, बोर्ड पे ध्यान दे, किताब से समझ में आ जाए, हम क्या पढ़े, सुने ध्यान से, कि ऋग वैदिक काल जो वेदों पर आधारित था, 15,000, हड़प्पा सभ्यता के विपरीत, जैसे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता, लेकिन जो यहाँ 2 काल देख, एक ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जस्ट उसके विपरीत था, वो नगरीय था, ये ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। थोड़ी बातों को आप समझिए कि जो तुम्हारा ऋग वैदिक काल था, इसमें महिला और पुरुष समझिए ध्यान से, महिला और पुरुष दोनों बराबर था, यानी जितने में महिला का अधिकार था उसमें पुरुष का अधिकार था, पुरुष पूजा पाठ करता था उसमें महिलाओं का अधिकार था, महिलाओं को समाज में बढ़िया दृष्टि से देखा जाता। याद रखना, जिस भी समाज में महिला पुरुष दोनों की स्थिति समान हो वो समाज बढ़िया तरीके से चलेगा, और जिस भी समाज में महिला पुरुष की स्थिति या महिला की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगेगी वो समाज सही रूप से नहीं चलेगा और ज्यादा लंबे समय तक भी नहीं चलेगा। ऋग वैदिक काल एक ऐसा काल है जब महिला हो पुरुष हो सबका समान इज्जत होता था, सब बराबर होता था, 1500 से 1000 के बीच। लेकिन 1000 से 600 के बीच जो रहा उत्तर वैदिक का जो काल रहा, इससे महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है। जहां पर यहां पर जो जाति होता था सबसे पहले ऋग वैदिक काल में, वो जन्म आधारित नहीं कर्म आधारित होता था। अब ध्यान से समझ, 2 वर्ड आता है, एक जन्म आधारित, दूसरा आता है कर्म आधारित। ध्यान से समझ इसको, एक है जन्म आधारित और दूसरा है कर्म आधारित। क्या समझे कि ऋग वैदिक काल में महिला पुरुष की स्थिति क्या थी, बढ़िया थी। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में क्या होने लगा, ह्रास। महिलाओं की स्थिति में क्या होने लगा, ह्रास, यानी कि उसकी इज्जत में थोड़ी बहुत कमी होने लगी, उससे बढ़िया दृष्टिकोण से देखा नहीं जाने लगा। एक इसे कहीं ना कहीं मनोरंजन के रूप में देखा जाने लगा था। और कहीं ना कहीं सभ्यता का जो विनाश होता है यही से होता है। इसका विनाश होगा, बौद्ध जैन आएगा। कौन आएगा, बौद्ध जैन। बौद्ध जैन भी धीरे धीरे विनाश होगा तो फिर तुम्हारा देखने को मिलेगा मुस्लिम धर्म में सूफी का आगमन देखने को मिलेगा, और हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा सब चीज समझता चला जाएगा। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी, खराब होने लगी। 2 वर्ड आता है, एक जन्म आधारित वर्ड आता है, एक आता है कर्म आधारित। 2 वर्ड है, एक जन्म आधारित, दूसरा क्या है, कर्म आधारित है। जन्म आधारित का मतलब यह है कि आपका जिस जाति में जन्म हुआ, आपका जिस जाति में क्या हुआ, जन्म हुआ, उसी जाति के आप हो जाइएगा। और इसके साथ ही आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उस जाति का कुछ ना कुछ पेशा होता है। क्या होता है, पेशा, जो कि आपका जातिगत पेशा कहलाता है। क्या कहलाता
कहलाता है? जातिगत पेशा। जन्म आधारित में है, आप जिस जाति में जन्म लिए उसी जाति हो जाएंगे और अपने जातिगत पेशा को ही अपनाइएगा। हम सभी पीछे पढ़ के आए हैं कि प्राचीन जमाने में 4 प्रकार का वर्ण देखने को मिलता है। 4 वर्ण या 4 क्या बोल सकते हैं, जाति देखने को मिलता है, 4 वर्ण देखने को मिलता है। एक देखने को मिल जाता है ब्राह्मण, दूसरा देखने को मिल जाता है क्षत्रिय, तीसरा देखने को मिल जाता है वैश्य, और चौथा और अंतिम जो हो जाता है वो हो जाता है शूद्र हो जाता है। ब्राह्मण जो है इसका काम जो था मेन पूजा पाठ कराना और शासन को चालन में, राज में शासन को चालन के लिए ये क्या देता, अपना विचार देता, अपना बुद्धि देता। नीलम यहाँ देखो, किताब में कुछ नहीं है, नहीं मिलेगा, कहां से पढ़ा रहे, नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं मुख्य था, जो कि शासन व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करता था और कहीं ना कहीं पूरी साम्राज्य का जो पूजा व्यवस्था हो, चाहे अनुष्ठान हो, चाहे शिक्षा की बातें हो, वो सिर्फ ब्राह्मण था। वो सिर्फ कौन लेता था, ब्राह्मण। दूसरा क्षत्रिय जो था वो शासक का काम करता। क्षत्रिय क्या करता, शासक का काम, उसके साथ ही साम्राज्य को बचाता, साम्राज्य को क्या करता, बचाता। वैश्य का मतलब ये क्या करता, व्यापार करता। वैश्य का मतलब ये क्या करता, व्यापार करता। और शूद्र का कोई काम नहीं था, ये तीनों का सेवा करता। शूद्र का काम क्या था, इन तीनों का सेवा करना। ऐसा माना जाता है कि कई किताबों में लिखता है कि जो ब्रह्मा का मुख से, ब्रह्मा जो कि क्या कहते हैं, हिंदू का सबसे बड़ा देवता के रूप में माना जाता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जिसका 3 मुख वाला आप कई बार देखे होंगे, ऐसे दुनिया को बनाने वाला भी किसको माना जाता है, ब्रह्मा को ही माना जाता है। और खिलाने पिलाने वाला विष्णु को, और खत्म जो करेगा किसको माना गया, शिव को। 3 है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग है, ब्रह्मा बनाने वाला, और पालनहार जो माना जाता है, पालनहार जो माना जाता है विष्णु, और जो समाप्त करेगा वो कौन करेगा, शिव करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग में आएगा कलयुग और तुम लोग में आएगा कयामत, बराबर है, दोनों मिक्सचर में हो जाए, दिक्कत ही बात है। एक बोलता है कलयुग तो दूसरा क्या बोलता है, कयामत। तो कयामत आने वाला भी लेट है, आने वाला, हम लोग का भी आ रहा है, सेम है क्या, वही दोनों लड़ जाएगा। हम लोग नीचे से देखो, कहीं आप दोनों पहले लड़िए तो देखते हैं कौन जीता है। बहुत खराब बोल रहे हैं हम लोग, घर भी जाना है रास्ता में। ऊपर वाले कोई कमेंट नहीं, ठीक है, आस्था है हमारी, क्या है, ऊपर वाले कोई कमेंट नहीं। अभी इधर मारपीट हो जाता है, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश वाला मारपीट देख रहा है ना, धार्मिक आस्था। अभी एक वो देखा, डिबेट हुआ था, क्या कहते हैं, भगवान गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, यानी गॉड दुनिया में है या नहीं है। एक धागे हिंदू की तरफ से एक बड़ा क्या कहते हैं जो ज्ञाता वो बैठे था, मुस्लिम की तरफ से, दोनों में डिबेट चल। अब सोच, दुनिया में गॉड है कि नहीं है, वहां अरावली जा रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है, गॉड है, गॉड है नहीं तो आप सांस 10 मिनट रोक लीजिए, गॉड पता चल जाएगा, ऊपर वाला है कि नहीं है। इसमें क्या अभी डिबेट करना, कितना बच्चों वाली बात है। आप बीमार पड़ जाते हैं, उठ के पानी नहीं पी पाते हैं, क्या गॉड का बात करते हैं। आप अपना जी लीजिए ना, अपना कर्म सही कर लीजिए, गॉड है कि नहीं, ले भगवान को खोज रहा है। अरे वीडियो में पैसा कमाता वो लोग, वो देख के क्या करे, ऊपर वाला है कि नहीं है, एक बार हाथ पकड़ घुमा दो उसका, देखो है कि नहीं। इसने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कितना भाग में बटा था, 4 भाग में बटा था। धार्मिक डिबेट यहाँ करना नहीं हम लोग को। तो जो काम जो व्यक्ति पूजा पाठ या शिक्षा या क्या कहते हैं ब्रह्म क्या कहते हैं जन्म लेता था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय क्या करता था शासन में, वैश्य क्या करता था व्यापार, और शूद्र क्या करता था तीनों का। लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या था, ऋग वैदिक काल में कि आप जिस ऋग वैदिक काल में जन्म आधारित नहीं था, जन्म आधारित नहीं था, कर्म आधारित था। कर्म आधारित का मतलब है कि अगर तुम पूजा पाठ कराता, क्या कराता, पूजा पाठ कराता, तुम ब्राह्मण में गिनती हो जाता। डायरेक्ट पूजा पाठ शिक्षा संबंधी कार्य करता, यानी ब्राह्मण का जितना काम है वो सभी तुम कार्य करता। वेदों को लिखने का काम करता, वेदों को पढ़ने का काम करता, तुम ब्राह्मण में चला जाता। अगर तुम व्यापार करता तो तुम वैश्य हो जाता। अगर तुम क्या कहते हैं रक्षा संबंधी कार्य करता तो तुम क्या हो जाता, क्षत्रिय। अगर तुम जो शूद्र का काम है खेती उती करना अगर तुम करता तो ये तुम क्या हो जाते, शूद्र हो जाता। किसके आधार पे था, काम के आधार पे। किसके आधार पे था, काम के आधार पे। तुमको क्या लगता है काम के आधार पे सही है या जन्म के आधार पे सही है? काम के आधार पे सही है। जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उस समय ब्राह्मण जाति व्यक्ति पढ़ सकता था, ठीक है। जो आपका जातिगत पेशा, मान लो जातिगत पेशा हम नहीं आ रहा है, हम निपुण नहीं है, तो हम दूसरे काम को चुन सकते थे ना। लेकिन जन्म आधारित कहता है नहीं, आप जिस जाति में जन्म लिए वही काम करेंगे, दूसरा काम आप नहीं कर सकते। ई सही ये सही था ना, कर्म आधारित सही था। लेकिन याद रखना कि जो तुम्हारा ऋग वैदिक काल था, कौन सा काल था, ऋग वैदिक काल था। ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित था, तो बिल्कुल सही है सर, जो काम करेगा उस जाति में चल जाएगा। दिक्कत थोड़ी जो जाति में जन्म लिया वही जात का होगा। आज भी हमारे यहाँ यही है कि आपको जो काम करने का मन है कर सकते हैं, आप अपने जातिगत पेशा को छोड़ सकते हैं।
इसके साथ ही जन्म आधारित जो हो गया था, ये जन्म आधारित हो गया था उत्तर वैदिक काल में। एक बड़ा कारण ये भी बनता है कि हड़प्पा क्या कहते हैं, वैदिक काल के अंत होने में क्या उत्तर वैदिक काल में जो पहले जन्म आधारित होता था वो क्या हो जाता है, कर्म आधारित। वो क्या हो जाता है, कर्म आधारित। समाज जो बटा था पहले किस आधारित पर था, कर्म आधारित था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जन्म आधारित। क्या आप जिस जाति में जन्म लिए हैं वही काम करना होगा, आप दूसरे काम को नहीं कर सकते। अब हो सकता है जिस जाति में आप जन्म लिए वो कार्य आप सही से नहीं कर पाते हैं तो आपको छोड़ना चाहिए, लेकिन आपको धर्म इजाजत नहीं देता। इतना खराब स्थिति हो गया था उत्तर वैदिक काल में, शूद्र को वेद सुनने का भी अधिकार नहीं था। बोलता था अगर शूद्र वेद पकड़ा हुआ, शूद्र अगर वेद सुनता हुआ पकड़ा जाता है, यानी धार्मिक मंत्र को सुनता हुआ पकड़ा जाता, उसके कान में गर्म शीशा डाल दो। इतना खतरनाक स्थिति था। इतना कितना पढ़ेगा, तैत्तिरीय संहिता सबको जब पढ़ेगा तब पता चलेगा कि ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल पतन होगा ना, वैदिक काल के सब पतन है। यहीं पर तुम्हारा है ना, अब कुछ शब्द है जो तुमको खराब लगेगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बलि पूजा, बलि समझता है ना, जो काटा जाता है, जो ऋग वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा बलि पूजा हो गया था। बलि के बारे में और 2-4 बात बताएंगे ऑफ कैमरा हम, ठीक है आपको। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा हो गया था बलि पूजा, ठीक है। हाँ, जानवर का बलि बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में। आप यज्ञ नहीं करवा सकते थे। हाँ, बलि आप व्यक्ति की आस्था है, ऐसा माना जाता है कि आप जो बलि दे रहा है उससे तुम पूछ सकता है इसको। हम तो फोटो भी दिखाए थे कई बार तारापीठ का, है ना। तो ऐसा मानता है कि जो जिसको देता है तो देता है। बलि के पीछे क्या मान्यता है, मेरे यहाँ भी मंदिर है द्वार पे, हम लोग तो आज तक बलि नहीं देते हैं। नहीं, हम लोग देते ही नहीं है, नहीं देते बलि। काली पूजा में काली सबसे ज्यादा बलि का जो एक मान्यता है, काली को सबसे ज्यादा बलि चढ़ता है, ठीक है। हम लोग नहीं देते हैं। ऊपर वाला अब देख, धार्मिक रूप से हम जाएंगे फालतू डिबेट हो जाएगा, उसमें जाके कोई फायदा नहीं। ऑफ कैमरा हम लोग करेंगे, ठीक है। रीजन ये मेरा यही वीडियो चल गया और धार्मिक कोई शब्द हम खराब बोले होंगे तो फिर हमको दिक्कत होगा वहाँ, ठीक है। अब बोलने के क्रम में कुछ शब्द निकल सकता है, आदमी है ना, यहाँ थोड़ी फिल्टर लगा हुआ है कि छांट के निकलेंगे, इसलिए हम किताबें में रहते हैं। ऑफ कैमरा बता देंगे 2-4 बात, ठीक है। सुनिए, तो 600 ईस्वी भारत में, अब ध्यान से देख, 600 ईस्वी पूर्व के बाद होता कौन सी है कि इसमें उत्तर वैदिक काल में आई समस्या, आपको बताएंगे कई समस्या। सबसे पहला समस्या ये था कि महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में खराब होने लगती थी। पहले जो समाज कर्म आधारित था वो जन्म आधारित हो जाता है, समाज में बलि प्रथा पड़ जाता है, शूद्रों की स्थिति खराब होते जाती है, जिसके कारण से वैदिक धर्म को छोड़ करके व्यक्ति फिर किस में जाना स्टार्ट करेगा, बौद्ध जैन में आना स्टार्ट करेगा। इसी से चौथा चैप्टर जुड़ जाता है, तीसरा बीच से हटाओ उसको, चौथा चैप्टर देख इसी जुड़ता है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आई समस्या के कारण ही 2 धर्म का प्रादुर्भाव होता है। वो 2 धर्म कौन था, एक जैन तो दूसरा क्या था, बौद्ध था। इसके कारण ही उत्तर वैदिक काल में शायद अगर गंदगी नहीं फैलता, अगर समस्या नहीं होता तो बौद्ध जैन कभी आता नहीं, संभवतः। क्योंकि आदमी एक धर्म को कब छोड़ेगा, धर्म को उसी समय जब छोड़ेगा जब तुम्हारे धर्म में तुमको इज्जत ना मिले, ठीक है। जो हमारा दलित समाज था हिंदू समाज में, उसको इज्जत मिलता ही नहीं था। आज भी समाज में, कई समाजों में दलित पिछड़ा के रूप में देखा जाता था। उसे मंदिरों में घुसने का इजाजत नहीं था। उसे क्या, चांडाल प्रजाति व्यक्ति जब रोड पे चलता था तो कमर में झाड़ू बांध के और डफली बजाते जाता था, आदमी देखता था, बोलता था, उसका दिन खराब हो जाता था। तो आदमी क्या अपना धर्म छोड़ेगा ही, तो दूसरा धर्म वो अपना रहा है, उसमें फुल इज्जत मिल रहा है उसको, तो आदमी धर्मांतरण करेगा, धर्मांतरण कर लेता था। तो क्या कहते हैं, वैदिक काल कितना भाग, एक ऋग वैदिक काल हो गया, दूसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल हुआ। और इसी दौरान 16 महाजनपद अस्तित्व में आया। कितना महाजनपद अस्तित्व में आया, 16 महाजनपद। अब सिंपल सी बात है, आदमी रहेगा, अगर आदमी रहेगा तो सबसे पहला परिवार में रहेगा, परिवार में जब बड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगा, गांव बन जाएगा। कई गांव को मिला के क्या बन जाता था, महाजनपद। अभी क्या है, कई गांव क्या, पहले क्या होता है आपका परिवार, पर कई परिवार को मिलाते हैं वार्ड, वार्ड के बाद कई वार्ड को मिलाते हैं गांव, गांव को कई गांव को मिलाते हैं फिर प्रखंड, कई प्रखंड को मिलाते हैं फिर जिला, फिर कई जिला को मिलाते हैं फिर राज्य, फिर कई राज्य को मिलाते हैं फिर देश, कई देश को मिलाते हैं फिर क्या हो जाता है, विश्व हो जाता है। क्या हो जाता है, विश्व हो जाता है। लेकिन उससे कई गांवों को मिलाकर, यानी एक लाइन में कहे तो ये पूरा का पूरा एरिया में आदमी रह रहा है, एक राज्य के रूप में, ये क्या हो जाएगा, महाजनपद। तो वैदिक काल में टोटल हमें जो महाजनपद देखने को मिलता है, टोटल महाजनपद कितना देखने को मिलता है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद यानी 16 राज्य के रूप में देखने को मिलता है। 16 महाजनपद। अब 2-3 बात है कि जितना इसका क्या होता था, अपना अपना राजा, क्या होता था, राजा। अब क्या है, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए एक दूसरे पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और इसमें से भी कोई
कोई ना कोई तो मजबूत होगा, कोई ना कोई तो क्या होगा, कमजोर होगा। याद रखना 16 महाजनपद जो वैदिक काल में आपको देखने को मिलता है, उसमें सबसे मजबूत जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है मगध। कौन देखने को मिलता है? मगध। वैदिक काल में कितना महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में सबसे जो मजबूत देखने को मिलता है वो कौन सा महाजनपद देखने को मिलता है? मगध। अब ध्यान से देख, अगर कोई महाजनपद है, राजा है, तो राजा है तो शासन व्यवस्था होगा या नहीं होगा? शासन व्यवस्था होगा। दो टाइप से शासन व्यवस्था, एक राजतंत्र देखने को मिलेगा, एक गणतंत्र देखने को मिलेगा। राजतंत्र में राजा मनमाना होगा और गणतंत्र क्या होगा? जनता के आधार पर चुना गया होगा। तो सिंपल सी बात है, महाजनपद है, अलग अलग महाजनपद है, अलग अलग क्या है? महाजनपद है। 16 महाजनपद आपके किताब में चेदी है, पांचाल है, मगध है, वत्स है, कुरु है, गंधार है, ऐसे करके टोटल कितना है? 16। तो 16 पर अपना अपना क्या था? शासन व्यवस्था। 3 प्रकार का शासन व्यवस्था अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, 3 प्रकार का शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। लेकिन 16 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रहेगा वो कौन रहेगा? मगध। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन रहेगा? मगध। इसके साथ ही आप पढ़िएगा, मगध महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली था और इसके 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य स्थापित होता। मगध में किस साम्राज्य की स्थापना होता है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य कब होता है? ये सब खाली हम इंट्रो दे रहे हैं, अभी एक एक पॉइंट का व्याख्या होगा। मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो होता है वो कितना होता है? 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है। अब हम यहां पर समझ में पूरी की पूरी उसके मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के बाद क्या पढ़ेंगे? गुप्त साम्राज्य। मौर्य से भी एक दीर्घ बनने की संभावना या गुप्त से, दोनों में से कोई एक से दीर्घ बनेगा। चैप्टर का मुख्य टॉपिक रहेगा मौर्य और गुप्त, मौर्य और गुप्त साम्राज्य। अब साम्राज्य है, एक बात बता, साम्राज्य है तो साम्राज्य अगर है तो राजा का शासन है, समझ जान से, साम्राज्य है, राजा का शासन है। राजा का शासन क्या होगा? किसी क्षेत्र पर होगा कि नहीं होगा? क्षेत्र पे होगा। जब राजा का शासन किसी क्षेत्र पर होगा तो राजा किसी समाज में, हम लोग पीछे क्या पढ़े? सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। सामाजिक क्या काम करता था? आर्थिक। सरकार राज शासन कैसे चलता था? राजनीतिक। कौन सा धर्म मानता था? धार्मिक। तो गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन लोगों के बारे में पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। किसी भी साम्राज्य में क्या होगा? राजा होगा। और राजा शासन कैसे? राजनीतिक। कौन सा धर्म मानता था? धार्मिक। रुपया पैसा के लिए क्या करता था? आर्थिक। खत्म बात। जो शिक्षा संस्कृति था, सांस्कृतिक। चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर में है जरा कुछ ना, और उसमें जो जो नाम जुड़ा है उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे और दीर्घ का सवाल कि प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत, प्राचीन भारत के अध्ययन के, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, दीर्घ का सवाल रहेगा। शायद ही खत्म हम लोग आज कर पाएंगे, ठीक है। एक को टॉपिक पढ़ेंगे, कल अगले सप्ताह इसको हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत, और अध्ययन के स्रोत जब आप लिखेंगे बोर्ड पे हम, तो आप ध्यान से देखिएगा, टाइम मिले तो अभी हम पूरा खींच दे, ठीक है। यहां से जो आप देख रहे हैं आपको दिख रहा है छोटा, हम लिखने के लिए भी बता देंगे, बहुत ज्यादा व्याख्या है इसमें और हर एक से ऑब्जेक्टिव आने की पूर्ण संभावना है। हर एक से ऑब्जेक्टिव आने क्या है? पूर्ण संभावना। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत, अगले दिन जब पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो इसे हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। हाँ बोलो। 321 ईस्वी हम पढ़ाएंगे, उसको व्याख्या नहीं, कहीं 321 है, कहीं पर 322। हम जब पढ़ेंगे सीट सही करा देंगे। सुन ध्यान से, जितना पढ़े एक बार अगर उसको हम दोहरा दे तो सुनो ध्यान से कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सा सभ्यता कौन सा काल देखने को मिलता है? वैदिक काल देखने को मिलता है। वैदिक काल जो है दो भाग में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब हो जाती है, किसकी तुलना में? ऋग वैदिक की तुलना में। ऋग वैदिक में जितना भी बढ़िया चीजें था वो उत्तर वैदिक में आके धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब होने में पहला पॉइंट ये भी दे सकते हैं, जो ऋग वैदिक काल में कर्म आधारित देखने को मिला, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में वो क्या हो जाता है? जन्म आधारित हो जाता है, बलि प्रथा बढ़ जाता है, जिसके कारण से उत्तर वैदिक काल में आई समस्या के कारण हमें बौद्ध जैन धर्म का देखने को मिलता है। इसी क्रम में हमें 16 महाजनपद देखने को मिलता है। 16 महाजनपद में सबसे मजबूत महाजनपद मगध देखने को मिलता है, जिससे संबंध हमें मौर्य साम्राज्य का भी देखने को मिलता है। एक इंट्रो के तौर पर हम लोग चैप्टर में जाने, क्या इस चैप्टर में मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में कोई व्यक्ति तो जीवित है ना, हम इसके बारे में जानते कहां से? किसी भी साम्राज्य के बारे में, तो इसी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत, जिससे हम लोग प्राचीन इतिहास को जानते हैं, जो चीजें हम प्राचीन इतिहास को बताता है। पहला टॉपिक यही रहेगा कि प्राचीन इतिहास के बारे में आप जानते कहां। प्राचीन इतिहास के जानने के क्रम में 3 स्रोत आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत, जिसके आधार पे आप प्राचीन भारत को क्या करते हैं? दीर्घ का सवाल है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो पॉइंट याद कर लीजिए,
पहला पॉइंट हो जाएगा प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, ठीक है। एक बार हम आज बना देंगे, ठीक है, और अगले दिन अगर चाहेगा तो उतार लेना इसको अभी, ठीक है, हम जाने के बाद मेरे, ठीक है। इसको हम थोड़ा, चलो आ जाएगा, छोटा छोटा कर देंगे। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और लिखना कैसे हम अगले क्लास में बताएंगे, इसका दीर्घ कैसे डील करना है। साहित्यिक स्रोत, ठीक है, चुपचाप आज खाली देख लेना, क्या करेगा, पुरातात्विक स्रोत। आज चुपचाप आपको खाली क्या करना है, तीसरा विदेशी यात्री का विवरण, चुपचाप आज खाली देख लेगा, क्या करेगा, चुपचाप देख ध्यान से। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी, उड़िया जलेबी भूल गया कि साहित्यिक स्रोत के अंदर जो धार्मिक किताब है, एक लाइन में साहित्यिक स्रोत मतलब लिखा गया है, धार्मिक किताब होगा। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक जो खनन के माध्यम से जमीन के गर्भ से, जमीन के नीचे से प्राप्त किया गया, सिक्का, भवन, स्मारक सब हो जाएगा। और विदेशी यात्री उस समय भारत में जो घूमने के लिए आया और भारत के लिए जो जो चीज को देखा और जो जो चीज लिखा, वो क्या हो जाएगा, विदेशी यात्री का विवरण हो जाएगा। 3 पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट का शॉर्टटर्म बिंदु आप समझे कि जो किताब उताब लिखा है प्राचीन साहित्यिक स्रोत, खुदाई के माध्यम से निकाला गया है पुरातात्विक स्रोत, जो उस समय घूमने के लिए आया अपना जो डायरी में लिखा वो विदेशी यात्री का विवरण। अब होगा व्याख्या, अब क्या होगा इसका व्याख्या, एक एक करके व्याख्या सुनिए। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री का विवरण। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा जाता है, धार्मिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। क्या बोला, साहित्यिक साहित्य को 2 भाग में बांटा जाता है। एकदम बोर्ड पे चू शब्द भी नहीं करना, इधर ध्यान रखना, दे फोड़ देंगे तुम लोग। साहित्यिक साहित्य 2 भाग में बंटता है, एक भाग धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। इतना बढ़िया लिखेंगे तो उतार लेना, लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य, ठीक है। इतना व्याख्या कर लेना, मेरे दिमाग से बाहर रहता है। हम बता देंगे लिखना कैसे, इतना याद नहीं करना। साहित्यिक साहित्य 2 भाग, धार्मिक साहित्य पुनः 4 भाग में बढ़ जाता है। धार्मिक साहित्य पुनः कितना भाग में बढ़ जाता है, बोलना नाम तुम लिख ले। ब्राह्मण साहित्य, एक से लिखने दे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य, या तो है बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म में जो किताब लिखा गया, जैन साहित्य का मतलब जैन धर्म में किताब लिखा गया। महाकाव्य हमारा 2 ही है, एक रामायण है, दूसरा महाभारत है। महाकाव्य कैगो है, बड़ा बड़ा काव्य जो है, ठीक है, एक रामायण एक महाभारत है। हम बोले व्याख्या करेंगे रे बाबू, रामायण और दूसरा कौन हो जाएगा, महाभारत। आपको पढ़ना पड़ेगा, हमने पहले बोला था रामायण और महाभारत। ब्राह्मण साहित्य में देखो कौन कौन सा साहित्य है, वेद उपनिषद सब सारा लगता है इसी में आ जाएगा। ब्राह्मण साहित्य सुनिए ध्यान से, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो कि वेदों को समझने के लिए बनाया गया, हम समझा देंगे आज, वही खाली लिखेंगे हम, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में 4 वेद आ जाएगा, अरण्यक आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, उसके बाद उपनिषद का नाम भी दिया गया, वेदांग आ जाएगा और पुराण आ जाएगा। बोलिएगा ध्यान से, ठीक है, ताकि हम लिख ले। पहला ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, ब्राह्मण सबको बोर्ड दिखेगा ना मेरे जाने बाद, ठीक। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद आ जाएगा, ठीक है, 4 वेद, ऋग्वेद, इतना छोटा लिखेंगे चलेगा ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद 4 वेद हो गया। 4 वेद के बाद उपनिषद की संख्या, उपनिषद 4 वेद के बाद उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद पुराण की संख्या 18। वेदांग की संख्या 6। कौन कौन से था, व्याकरण, ऐसे उल्टा लिख दे क्या, 6 को पुरातन काल, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, यास्क भैया, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, बोल इसके बाद छंद, कल्प, शिक्षा हो गया। कल्प के बाद शिक्षा,
बोर्ड दिखेगा ना, उसके अलावा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ या साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, और भी कुछ है, और कुछ नहीं लिखना, इतना ही। अब ध्यान से देख, पहला ऑब्जेक्टिव वेद की, अब यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा सब्जेक्टिव, इसलिए हम लिख रहे हैं, इतना मेहनत करके उतारना है आपको। 4 वेद, वेद की संख्या 4, ठीक, कोई दिक्कत। उपनिषद की संख्या 108, पुराण की संख्या 18, और वेदांग की संख्या 6, और ये वेदांग की संख्या 6, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। और ये, और लघु में कभी कभी पूछ देता है वेदांग कितने हैं लिखिए, तो डायरेक्ट यहाँ सब जाएगा, क्योंकि वेदांग की टोटल संख्या 6 है। ये ब्राह्मण साहित्य। बौद्ध और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक किताब अंगुत्तर निकाय आएगा, देख ध्यान से, बौद्ध साहित्य में किताब आएगा जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक की जातक कथाएं, दीपवंश, मिलिंद, किताब अंगुत्तर निकाय है किताब का नाम, देख है ना, जातक कथाएं, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, अंगुत्तर निकाय आदि है। इनसे हमें प्राचीन विशेषकर बौद्ध के बारे में, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत सबसे पहला बौद्ध साहित्य हमें त्रिपिटक, हम व्याख्या करेंगे, पूछना नहीं एक चीज अभी हमको, ठीक है। हम पहले आज का लिख देते हैं, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, त्रिपिटक का व्याख्या 4 चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां सिर्फ हम बता देंगे, ठीक है। त्रिपिटक 3 गो हो जाता है, एक हो जाता है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, गुड, अभिधम पिटक। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम हटा उधर लिख लेंगे, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसके अलावा इसमें एक किताब, आराम से उतारना देख के, ठीक है, मेरे जाने के बाद जल्दी क्लास स्टार्ट ना होगा, पहले उतारना आराम से देख के पूरा। इसके अलावा एक किताब हो जाता है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। उसके बाद एक किताब और हो जाए जातक कथाएं, जातक कथाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट किताब अंगुत्तर निकाय। सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सा धर्म का है, अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से होगा, बौद्ध धर्म से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अब जब ये किताब है, ये किस धर्म के बारे में हमको बताएगा, प्राचीन काल के बौद्ध धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में बताएगा, प्राचीन काल के बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध के बाद अगला कौन हो जाएगा, जैन धर्म। तब ना बोले इसमें आराम से लिखना, इसको व्याख्या उतना नहीं करना, हम बताएंगे लिखने के लिए इसका व्याख्या कैसे होगा। जैन धर्म, जैन धर्म में सबसे पहला जो जैन धर्म की जो कथाएं होता था, शायद उसको आगम कहा जाता। देख वही बात को लिखा होगा, वही है ना, क्या जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें 12 अंग उपांग, नहीं लिखना है उसको। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अन्य प्रमुख जैन साहित्य में भद्रबाहु चरित, आविष्य सूत्र, आचरण, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र आदि देखने को मिलता है, और जो कि महावीर स्वामी के बारे में बताता है। बौद्ध धर्म में किसमें, गौतम बुद्ध के बारे में। जैन धर्म में महावीर स्वामी। चौथा चैप्टर पूरा व्याख्या होगा खलिया बौद्ध जैन, और बौद्ध जैन से 100% गारंटी है एक दीर्घ पूछेगा ही पूछेगा। 4 चैप्टर खलिया बौद्ध जैन है, और खाली बौद्ध जैन में एक दीर्घ निश्चित है, या बौद्ध पूछे चाहे जैन पूछे, और हम गारंटी देते हैं आपको क्लास में याद करा देंगे। जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता तक 2 दीर्घ याद है ना, वैसे याद होके जाएगा। ये जब हम पढ़ाएंगे दोबारा से तो आपको याद, उससे ढेरी चीज छांट देंगे, उसमें जो लिखना है उसने, तो उसी में खाली 4 पन्ना हो जाएगा, उसको व्याख्या करेगा। तो खाली लिखेंगे क्या कहते हैं, वैदिक काल के 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 6 लाइन तो गया। फिर लिख देंगे वेदांग, वेदांग 6, 8 लाइन गया, 8 6 14, 2 लाइन में ऊपर व्याख्या 16, 1 पन्ना भर गया, 1 पन्ना भर गया। तो उसको हम बता, हाँ मेरे तरह थोड़ी लिखना है, हम बता देंगे आपको कैसे लिखना है। आज तो हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसको लिख रहे हैं। जैन धर्म में, जैन धर्म का जो जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य का जैन धर्म की जो किताबें हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम लिखा रहे हैं, आगम कहा जाता है, ठीक है। किताब में लगा टिक आउट याद कर ले, या यहां से उतारा याद कर, दोनों आपकी मर्जी है, ठीक है। इस साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन में एक ही किताब याद रखेगा, भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। जैन का एक ही किताब का नाम याद रखना है आपको, भगवती सूत्र। जैन धर्म में एक ही किताब है, कौन सा है, भगवती सूत्र। अभी एक एक को अभी याद करेंगे, कभी ना अभी याद करेंगे, देखना अभी याद होगा, कभी ना अभी। लिखने का तरीका अगले दिन, याद अभी होगा। महाकाव्य कितना है, 2 गो है, ठीक है। महाकाव्य 2 गो है, एक रामायण है और दूसरा क्या है, महाभारत। अभी याद होगा पूरा, टेंशन कहाँ लेता है तो लोग। ये वाला क्या कहते हैं, मोबाइल वाला कितना जूम करेगा नहीं दिखाई देगा ना, बोलते हैं लिख लेगा वो। धार्मिक साहित्य या धर्मेतर साहित्य, धार्मिक साहित्य या लौकिक साहित्य होगा, बोका ये धार्मिक लौकिक होगा।
लौकिक साहित्य या धर्मेत्तर साहित्य। लौकिक में दीर्घिकार है, देख तो, वही ना बोले हम। गलती लिखे कि डाउट हमको तुरंत हो जाता है, गलती लिखे हम, अंजाद हो जाता है, गलती लिखा गया। ये सन पापड़ी बेचने आ गया रे। चलो लौकिक साहित्य में देख कौन कौन किताब है। महाकाव्य में 2 गो आ गया, एक रामायण, दूसरा कौन हो गया, महाभारत। लौकिक साहित्य में देख किताब आता है, लौकिक साहित्य बढ़ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, और एक क्या बढ़ जाता है, जीवनी ग्रंथ। 3 भाग में बढ़ता है, एक ऐतिहासिक, एक आर्ध ऐतिहासिक और एक जीवनी। कितना भाग लगता है, ऐतिहासिक, एक क्या है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ग्रंथ, एक है आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, आर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ। इतना डरना ना, लिखना ना है सबको रे, ना तो कहना सर इतना लिखेंगे तो हो गया सर, कल से पढ़ना भी छोड़ दे हम। जीवनी ग्रंथ, ठीक है। 4-5 पेज तो इसका लिख दिया, पहले तो याद है ना होगा, लिखेगा 4, लिख दिया तो कहेंगे चोरी करके लिखा है। हाँ थोड़ी लिख पाएगा इतना, लिख लेगा, बहुत बढ़िया बात। तो नंबर 3 या 4 नंबर देंगे हम, ठीक है। सुन ध्यान से, अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र में मौर्य काल राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। अब ध्यान से समझ कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला किताब इसमें छपेगा, ठीक है। ऐतिहासिक काल में सबसे पहला किताब जो छपेगा, ध्यान से देख, उतारेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर कहना सर क्या लिख दिए थे, हम भूल गए थे। अब फोटो कोई नहीं खींचेगा, फोटो कोई नहीं खींचेगा। अब फोटो अब जब क्या कहते हैं 10-20 मिनट का फिर आएंगे, चेक करेंगे क्या उतारा, क्या नीचे मेरा क्लास नहीं है आज, क्या टेस्ट है। अर्थशास्त्र एक किताब है, ध्यान से समझ। अभी इसको दोबारा, अर्थशास्त्र किताब का नाम है कौटिल्य। कौटिल्य से किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश। क्लियर, डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनेगा, अर्थशास्त्र किस वंश की जान, लगा लेना टिक, या हम लगवा देंगे, टिक लगाने के लिए बैठे ले बैल। कौटिल्य से, कौटिल्य अर्थशास्त्र किताब कौन लिखा, कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र से किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश से। शायद हमको कौटिल्य उधर लिखना था, अर्थशास्त्र इधर लिखना था, कोई बात नहीं। उसके अलावा समझा ना, अर्थशास्त्र एक किताब लिखा कौटिल्य, कौन सी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। हम समझाएंगे, क्या टेंशन तू ले रहा है, कौटिल्य लिखा है, हम समझाएंगे, तू कहा टेंशन ले रहा है फालतू का। एक किताब है जिसका नाम है रासतरंगिणी। क्या नाम है, रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जो लिखा गया कलहन के द्वारा। तुम किसी भी बिहार पुलिस का एक को सवाल उठा लेना, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, जीडी, ये जितना बनेगा उससे 1 या 2 सवाल दिख जाएगा। अब जितना बने 1 या 2 सवाल काफी होता है कंपटीशन में। 1-2 सवाल के लिए पूरा किताब पढ़ जाता है आदमी। यूपीएससी में 50 किताब पढ़ लेगा तो ये सवाल नहीं फंसेगा, समझा। यूपीएससी में पूरा किताब और सवाल पढ़ जाएगा, ठीक है, एक को सवाल नहीं फंसेगा। इसके वाला एक किताब आ जाता है जिसका नाम है रासतरंगिणी। यूपीएससी, बीपीएससी पूछा सवाल है रासतरंगिणी। रासतरंगिणी जो देख रहा है ये बीपीएससी पूछा गया सवाल है। इसको लिखा है कलहन, ठीक है। और याद करने का बढ़िया तरीका, कलहन कौसे कश्मीर, किसके बारे में जानकारी मिलता है, कश्मीर के बारे में। रासतरंगिणी बीपीएससी का हाल फिलहाल का पूछा सवाल, 2018 या 17 का पूछा सवाल है। रासतरंगिणी, रासतरंगिणी किसकी कीर्ति है, तो कलहन की है। इसके अलावा सोमेश्वर कीर्त, रसामला, मेरुतंग, उसके अलावा उसका ज्यादा याद नहीं करेंगे। आ जाते हैं ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक में एक किताब है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस, चाणक्य की कूटनीति द्वारा नंद वंश की समाप्ति और चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यारोहण के बारे में। विशाखा दत्त का किताब है मुद्रा राक्षस, इसमें लिखना है आर्ध ऐतिहासिक में, ठीक है। विशाखा दत्त का किताब का नाम क्या है, विशाखा दत्त है, विशाख दत्त है, विशाख दत्त। विशाख दत्त का किताब का नाम क्या है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से किस वंश के बारे में, नंद वंश की समाप्ति। देख ले, ये जो तीर चल रहा है, ये तीर सबको ध्यान रखना, किसके बारे में जानकारी मिलता है, नंद वंश की समाप्ति। नंद वंश की समाप्ति, नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश का उत्थान। राज्यारोहण वही है, मौर्य वंश का उत्थान का जानकारी। जिस दिन डंगाने का मन होगा यही सब पूछेंगे। अष्टधाई, अष्टधाई किताब, पाणिनि की अष्टधाई, मौर्य एवं मौर्यकालीन राजनीति। पाणिनि कृत अष्टधाई, अष्टधाई ये किताब है
पाणिनि। लिखा कौन है? पाणिनि। किताब का नाम क्या है? अष्टधाई। किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य वंश के बारे में। और महाभाष्य पतंजलि सुंग पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे। इसके ग्रंथ महाभाष्य से हमें पतंजलि, महाभाष्य कौन लिखा है? पतंजलि। महाभाष्य दो घोटेगा, महाभाष्य पतंजलि। कितनों 4K पे चला लेगा फोन वाला, नहीं दिखेगा उसको। महाभाष्य किसका किताब है? पतंजलि का। ठीक, महाभाष्य पतंजलि का। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम एक किताब किसका है? कालिदास का। मालविका अग्निमित्रम ये किसका किताब है? अरे किताब का भी सपोर्ट ले सकता है ना, किताब में आपका है ना, तो उतारने के में किताब का सपोर्ट ले सकते हैं आप शुद्ध लिखने के लिए। मालविका अग्निमित्रम कालिदास, जो कि किस वंश की जानकारी देता है? शुंग वंश की जानकारी। कालिदास का किताब मालविका अग्निमित्रम से किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की जानकारी। ठीक है, कालिका ने मालविका अग्निमित्रम। जीवनी ग्रंथ। अब तीसरा क्या आ जाता है? जीवन। और इसमें अश्वघोष कृत बुद्ध चरित, गौतम बुद्ध की जानकारी अश्वघोष के द्वारा किताब लिखा गया है। ये नाम, पहला नाम किताब है अश्वघोष जीवनी लिखा है। क्या है? जीवनी ग्रंथ। अश्वघोष के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया? बुद्ध चरित। नाम से क्लियर है, बुद्ध के चरित्र के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, बुद्ध के बारे में। दूसरा किताब का नाम अश्वघोष हो गया। दूसरा किताब का नाम बाण भट्ट कृत हर्षचरित, सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया कौन सा किताब है? बाण भट्ट। कौन सा लिखा है? हर्षचरित। हर्षचरित किसके बारे में? राजा हर्षवर्धन के बारे में। राजा हर्षवर्धन के बाद नंबर तीसरा, राजा हर्षवर्धन के बाद विल्हन कृत, इसको नहीं लिखना है, जयनायक कृत पृथ्वीराज विजय एवं चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराजो, चंद्रवादी कृत, इसको याद करना, चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज राजो, जो कि चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। कौन सा किताब है? चंद्रवरदाई का। दोनों ले लेते हैं। जयानाक कृत का पृथ्वीराज विजय। तीन की तीसरा किताब कौन है? जयानाक। पूरा नाम बोल। जयनाक के तो कौन सा किताब ले? पृथ्वीराज विजय। और एक आ जाता है पृथ्वीराज रासो, यही है नाम। चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया? पृथ्वीराज रासो या राजो? पृथ्वीराज राजो। ये रहा आपका। अब याद करना है इसको, अभी याद करना है। और कौन से वंश के बारे में बताता है? चौहान वंश के बारे में। और राजा का नाम क्या? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राजा किसके? पृथ्वी, ऐसे नाम से पृथ्वीराज चौहान, इसी राजा के बारे में लिखता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब समझ ध्यान से। पृथ्वीराज, देख इसको जीवनी ग्रंथ क्यों बोलते हैं? खाली जीवनी, बुद्ध चरित है, बुद्ध के जीवनी है। ठीक है। और बाण भट्ट है तो हर्षचरित किताब है, हर्षवर्धन के बारे में। जयनाक पृथ्वीराज के, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज चौहान का। अब स्टार्टिंग होता है खेला। अब लिखना कैसे वो बात हमको नहीं बोलना, आज का याद करना है। ध्यान से देख कि साहित्यिक स्रोत जो किताब लिखा हुआ है, साहित्यिक स्रोत टोटल कितना भाग में? 2 भाग में। एक धार्मिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, महाकाव्य। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, महाकाव्य। फिर दोबारा देख, उसको मत इधर सुन। क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 भाग। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य 4 भाग। धार्मिक साहित्य में सब ब्राह्मण साहित्य, जैन, बौद्ध, महाकाव्य 2 रामायण महाभारत खत्म। महाभारत 2 रामायण महाभारत खत्म कर इधर। अब ध्यान से देख कि महाकाव्य के बाद ही जैन धर्म में एक किताब भगवती सूत्र। जैन धर्म में एक किताब याद, भगवती सूत्र। जो से जैन और भो से भगवती। जैन धर्म में एक ही किताब आ जाएगा, वो कौन आ जाएगा? भगवती सूत्र आ जाएगा। और याद करने का तरीका इसमें थोड़ा हम ढूंढ ले, अगर मिल जाए। हाँ, जो और क्या है? भो है।
नहीं मिल रहा है तरीका, कोई तरीका तो मिलना चाहिए जो कि आदमी कंफ्यूज ना हो। कोई याद? अच्छा चल आगे पढ़ते उसके बाद इसको देखते हैं। यार तो अंगूतर याद कर लेंगे, दीवलात भगवती सूत्र ऐसे याद हो जाएगा। महाकाव्य 2 गो, रामायण महाभारत, भगवती सूत्र, जैन। अब देख जैन बौद्ध में दो, एक त्रिपिटक, बौद्ध में क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ऐसे आपको याद हो जाएगा, चौथा चैप्टर में याद करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिपिटक मिलिंद पन्हो और अंगुतर निकाय। बौद्ध धर्म में तुम त्रिपिटक तो चौथा चैप्टर में याद ही करा देंगे, लघु का सवाल है, वहां दिक्कत नहीं होगा। और एक किताब याद रख लो बौद्ध में, अंगुतर निकाय। बौद्ध में क्या रख लेगा? अंगुतर निकाय। बौद्ध धर्म में एक किताब का नाम आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा? अंगुतर निकाय। और जैन में क्या आ जाएगा? भगवती सूत्र। आपको क्या क्या याद किए कि धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य 4 भाग, महाकाव्य, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य इधर जब बढ़े तो आपका देखने मिला जो कि महाकाव्य में रामायण महाभारत, जैन धर्म में भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। त्रिपिटक के साथ ही हमें देखने मिला अंगुतर निकाय। बोलेगा रे कमीना, बौद्ध धर्म में क्या निकलेगा? अंगुतर निकाय। अब चलते हैं हम लोग धार्मिक, अब चलते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में पहले बोलो वेद, पहले वेद, फिर उधर न वेद, वेदांग, वेद, वेदांग, उपनिषद, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। चारों को याद आएगा, ढेरी हो जाएगा। वहां इतना नहीं लिखा। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108, पुराण की संख्या 18। होते क्या? कौन सी याद नहीं उसमें? हाँ समझाए ना, अभी याद करना, खाली समझाए काम, खाली नाम हम समझाए, अभी याद कर पहले। तुम एक बार इधर से याद कर खाली। सबसे पहला प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत, पहला स्रोत साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत फिर देखेगा, भूलेगा। साहित्यिक से 2 भाग, धार्मिक, लौकिक। धार्मिक 4, धार्मिक 4। नाम नहीं आता है, खाली किताब का नाम खाली याद रख ले। धार्मिक साहित्य 4, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध, जैन, महाकाव्य। महाकाव्य रामायण महाभारत, महाकाव्य रामायण महाभारत। जैन धर्म में भगवती सूत्र, जैन धर्म में भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म में सिर्फ आ जाएगा अंगुतर निकाय। जैन में भगवती तो बौद्ध में अंगुतर, बौद्ध में अंगुतर। बंदर अंगूर लेके भागा, बंदर अंगूर, बो से बौद्ध और से अंगूर, अंगूर ने अंगुतर, बौद्ध से बंदर और से अंगूर यानी अंगुतर। बौद्ध धर्म में अंगुतर। फिर जैन, उसके बाद हम लोग पढ़े थे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। हो तो गया वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और पुराण की संख्या 18। कौन सी याद नहीं है? वो सब किताब का नाम है, याद नहीं कि सब किताब है उसमें। मिलिंद पन्हो भी किताब है, जातक कथा भी किताब है, अंगुतर निकाय भी किताब है, जिसके बारे में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ के आपको जानकारी मिलेगा। त्रिपिटक के त्रिपिटक, त्रि का मतलब 3, हमने बोला व्याख्या करेंगे, आपको नहीं देखना था उधर। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 किताब है त्रिपिटक के अंतर्गत। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में उसके जैन धर्म के कहानी है, सो विनय पिटक में जैन धर्म के बारे में नियम और कानून है, अभिधम पिटक में उसके रहस्यमयी कथा है। हम व्याख्या करने नहीं बोले, अभी खाली याद कीजिए। खाली जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो लिखते दिए हम ढेरी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही नहीं याद कराएंगे। एक बार दोबारा दोहराइए मेरे साथ कि धार्मिक साहित्य का 2 भाग, ठीक है। पहले क्या? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 भाग, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक साहित्य 4 भाग, महाकाव्य, रामायण महाभारत। बौद्ध धर्म में अंगुतर निकाय, जैन धर्म में भगवती सूत्र। उसके अलावे आ जाइए क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद। वेद, वेदांग किसे बोले? वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग, वेद, वेदांग, उससे पुराण। 8-10 बार बोल दो। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 100। याद तो है? हम इसमें याद क्या कर रहे हैं? उसके अलावे अब आ जाओ लौकिक साहित्य में। अब देख, इसका तीनों का अलग अलग याद नहीं करना, डायरेक्ट खाली याद करना। अर्थशास्त्र का किताब का नाम कौटिल्य। चीखी चीखी करेगा नहीं होगा याद, दिमाग शांत होकर याद करना होता है, इमेज बनाना होता है। ब्राह्मण साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। शांत रहेगा तब ना, एक के बार में थोड़ी याद हो जाएगा, दिमाग थोड़ी एक के बार कैच करता है, खाली भी दिमाग में जाएगा।
अब देख अलग अलग याद नहीं करना, अब खाली किताब का नाम का रट्टा मारना। अर्थशास्त्र किताब कौन लिखा? कौटिल्य। अर्थशास्त्र किताब कौन लिखा? कौटिल्य। किस वंश की जानकारी? मौर्य। राजतरंगिणी को कौन लिखा? कलहन। राजतरंगिणी कौन लिखा? कलहन। और कौसे कलहन, कौसे कश्मीर, कौसे कलहन, कौसे कश्मीर। ये तो बच्चे से रट्टा मारा है। अर्थशास्त्र की किताब का नाम कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौन लिखा? कौटिल्य लिखा। ये तो बच्चा से रट्टा मारा है, उसे आते नहीं मारा अभी ये चीज। और से अर्थशास्त्र, कौसे कौटिल्य, ठीक है। उसके बाद राजतरंगिणी कौन लिखा? राजतरंगिणी जो कौन लिखा? कलहन लिखा। बात खत्म। कौसे कश्मीर की जानकारी। अब ध्यान से, मुद्रा राक्षस किताब कौन लिखा? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस किताब कौन लिखा? विशाखादत्त। इसके बाद पाणिनि किताब कौन लिखा? अष्टधाई, ठीक है। पाणिनि के द्वारा लिखा गया किताब अष्टधाई। महाभास को कौन महाभास कौन लिखा? पतंजलि। मालविका अग्निमित्र कौन लिखा? कालिदास। अश्वघोष के द्वारा कौन सा लिखा गया? बुद्धचरित। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित। और चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो। कौन से धर्म के बारे में बताया? इसको रट्टा नहीं मारना। किताब कौन लिखा ये याद रखना। सबसे पहले एक बार दोहराए, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र, कलहन के द्वारा राजतरंगिणी, विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। इसके साथ ही पाणिनि के द्वारा अष्टधाई। अच्छा, अष्टधाई लिखा था पाणिनि? अष्टधाई किताब था कि पाणिनि व्यक्ति का नाम था, अष्टधाई किताब था। एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ वही तो हम भी बोल रहे हैं, अष्टधाई ना। किताब का नाम क्या हो जाएगा? नहीं तू लोग हमको कंफ्यूज, इतना पाणिनि कर ले है ना। एक सेकंड देख लेते हैं हम। अष्टधाई पाणिनिकृत अष्टधाई। पाणिनि लिखा था, पाणिनि लिखा था। किसको लिखा था? अष्टधाई। पाणिनि किसको लिखा? अष्टधाई। महाभास से पतंजलि के द्वारा कौन सा लिखा गया? महाभास। यही है पतंजलि कृत महाभास, यही होगा पतंजलि कृत महाभास। नाम और किताब, उसके नामों में अंतर नहीं दिखता है ना। पतंजलि महाभास, पतंजलि शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इसके ग्रंथ महाभास से हमें शुंग कालीन इतिहास की। तो महाभास किताब कौन लिखता है? पतंजलि। कौन लिखता है? पतंजलि। और मालविका अग्निमित्र कौन लिखता है? कालिदास। मालविका अग्निमित्र कौन लिखता है? कालिदास। अश्वघोष कौन लिखता है? बुद्धचरित। अश्वघोष कौन लिखता है? बुद्धचरित। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित। चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज राजो। पृथ्वीराज राजो। पृथ्वीराज राजो। एक बार दोबारा अगर याद करें तो सबसे पहला हम लोग स्टार्टिंग के अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में कौन किताब लिखा? कौटिल्य। राजतरंगिणी कौन लिखा? कलहन। पाणिनि के द्वारा अष्टधाई। पाणिनि के द्वारा अष्टधाई। उसके बाद फिर महाभास किताब लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा? पतंजलि। कौसे पतंजलि? पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया? महाभास किताब। उसके बाद जब आगे हम लोग बढ़े, मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास। मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। इसके अलावे मालविका, उसके बाद मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया? मुद्रा राक्षस किताब जो लिखा गया विशाखादत्त के द्वारा। अरे हो जाएगा यार, ऑप्शन देखेगा मार देगा ठीक। विशाखादत्त के द्वारा। उसके अलावे हर्षचरित कौन लिखता है? हर्षवर्धन के बाद हर्षचरित कौन लिखता है तुम्हारा? बाण भट्ट। कौन लिखता है? बाण भट्ट। उसके अलावा बुद्धचरित कौन लिखता है तुम्हारा? अश्वघोष। कौन लिखता है? अश्वघोष। किसके बारे में? बुद्धचरित। और फिर पृथ्वीराज रासो के बारे में जो लिखता है वो कौन लिखता है तुम्हारा? पृथ्वी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई किसके बारे में लिखता है? पृथ्वीराज राजो। आप चाहे तो ऐसे करके उतार लो, घर में बना लीजिएगा, या नहीं तो उतार लीजिए। दो ऑप्शन है, ठीक है। या नहीं तो उतार लीजिए। चलिए एक बार दोबारा अब याद करते हैं हम लोग शुरू से, ठीक है। ईमानदारी इधर सुनो, खाली हमको 10 बार बोलने में समझे ना, हमको याद हो जाता है, तो उनको नहीं याद होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत में साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का 2 भाग, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के 3 भाग, वहां देखेगा तो कहियो याद नहीं होगा। धार्मिक साहित्य के 4 भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध, जैन और तुम्हारा महाकाव्य, रामायण महाभारत। जैन धर्म में भगवती, गिरेगा बालक, और बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय त्रिपिटक। उसके अलावे ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण। वेद 4, पुराण 18, उपनिषद 108 और वेदांग खत्म। अब आ जाते हैं किधर हम लोग? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में कुछ किताब में सबसे पहला किताब अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, राजतरंगिणी कलहन, विशाखादत्त मुद्रा राक्षस, मालविका अग्निमित्र कालिदास। मालविका अग्निमित्र कौन हो गया? कालिदास। पाणिनि के द्वारा लिखा गया किताब अष्टधाई। पतंजलि के द्वारा लिखा गया महाभास।
पतंजलि के द्वारा लिखा गया। मास भास बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित, सही है, बाणभट्ट के हर्षचरित। उसके बाद अश्व घोष के द्वारा लिखा गया कौन सा किताब हो जाएगा? बौद्ध चरित। अश्व घोष के द्वारा लिखा गया कौन सा हो जाएगा? बौद्ध चरित। उसके अलावे जब नीचे जब आए अंततः तो हमें दिखा चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज है, याद तो है, कहां याद नहीं था, फिर उसको देख रहा है। हम जो बोले बुझना, हम समझाएं अभी, वहां नहीं देखने का गया अभी। हम बोले जो मेरे साथ किताब ऑब्जेक्टिव हम भी याद कराएं, जब हम दीर्घ बताएंगे ना, इसका व्याख्या करेंगे, विनय पिटक क्या होता है, सूत्र पिटक क्या होता है, भगवती सूत्र का इसका व्याख्या हम करेंगे। हम हैं अभी, मेरे साथ किताब का नाम रट्टा मारिए, इसको बोलते हैं रट्टा मारना, नहीं समझना, हम समझाएंगे, हम हैं अभी। एक ही बार कितना समझाया, बोल दो, थक जाते हैं क्या सर? जीवनी बुद्ध चरित के बारे में रट्टा मारना। अश्व घोष जो लिखा, कौन किताब लिखा? बुद्ध चरित। किताब में क्लियर लिखा हुआ है, किताब में क्लियर। आप चाहिए इसको बना लीजिए, इसको बनाइए, ये बना लीजिए, या नहीं तो आप घर में बना लीजिएगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है। या मन है बाएं तो 5 मिनट लगेगा, बना लो, बंद कर दे। अरे बाप रे, 1 घंटा की वीडियो बन ले, बंद कर।